गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 10 क्वेश्चंस का एक क्विज रख रहे हैं जिसमें हम लोग सीआरपीसी की फ़िलहाल बात कर रहे हैं। और उसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग अभी आज सेक्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर जितने भी 60 नंबर तक के क्वेश्चन हैं वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखिए सेक्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो बड़ा क्लियर कहा गया है कि सीआरपीसी में जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट की बात करें तो वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, जिसको हम लोग नॉर्मली एपीओ के नाम से जानते हैं। सो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट। और ये कहाँ पर काम करते हैं, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में काम करते हैं, वहाँ पर प्रोसिक्यूशन का काम करते हैं। तो किस सेक्शन के अंदर आएगा, तो यहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे तो सीआरपीसी में सेक्शन है सेक्शन नंबर 25 जो कि डिस्कस करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में। इसके पहले अगर आपको याद हो तो आपको याद आना चाहिए कि इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। अभी देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसका जो डेफिनेशन आपको मिलेगा तो सेक्शन 2U में मिलेगा। और अगर हम इसकी बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है एक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको हम लोग शॉर्ट में एपीपी भी बोल देते हैं। और दूसरा मिलता है जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट पीपी। इसके अलावा एक और मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल पीपी। तो अगर मैं आपको बताऊं एडिशनल पीपी का कॉन्सेप्ट, इसका अपॉइंटमेंट, बाकी चीज़ें कहाँ डिस्कस की गई हैं, सेक्शन 24 सीआरपीसी के अंदर। अगर स्पेशल पीपी की बात करें तो ये भी सेक्शन 24 में है, लेकिन सेक्शन 24 के क्लॉज नंबर 8 यानी सब सेक्शन 8 में डिस्कस किया गया है। और अगर असिस्टेंट पीपी की हम लोग बात करें तो असिस्टेंट पीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 25 में दिया गया है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो असिस्टेंट पीपी ही आपका आज के डेट में एपीओ वाला कॉन्सेप्ट है, या एपीओ का जो जॉब है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 25। यहाँ पर भी आंसर आपको मिला हुआ है। देखिए कनेक्टेड फैक्ट्स में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A person shall be eligible to be appointed as an additional public prosecutor only if he has been in practice as an advocate for not less than कितने साल। तो एक ऑप्शन है 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर, 3 ईयर्स। तो देखिए मैं आपको बहुत सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर किसी को एडिशनल पीपी बनना है, एडिशनल पीपी अगर है और तो उसके लिए एज एन एडवोकेट उसका कितने साल का प्रैक्टिस होना चाहिए कम से कम, फॉर नॉट लेस देन। तो यहाँ पर आपको मैं आंसर बता दूं तो ये आपको सेक्शन 24 है, 24 में 7 लिखा हुआ है, यानी 24 का सब सेक्शन 7 सीआरपीसी। और इसमें लिखा गया है 7 ईयर्स। तो कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, याद रखिएगा ये सेक्शन कहाँ पर है, 24 के 7 में, यानी सेक्शन 24(7) और इसमें 7 7 साल दिया हुआ है। यानी 24 के 7 में 7 साल, 24 के 7 में 7 साल, यानी 24(7) में 7 ईयर्स। ओके, तो ये रहा आपका आंसर सी। यहाँ पर कनेक्टेड फैक्ट में सेम बात यहाँ पर भी मेंशन कर दी गई है। Now next question. The central government or the state government may appoint for the purpose of any case or class of cases a special public prosecutor, a person who has been in practice as an advocate for not। अभी जस्ट आपको मैंने शेयर किया वही बात यहाँ पर भी पूछी गई है। कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी हो सकता है, अपॉइंट कर सकती है किसी खास केस में। यहाँ देखिए लिखा गया फॉर द पर्पस ऑफ एनी केस, किसी पर्टिकुलर केस में या किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए स्पेशल पीपी को अपॉइंट कर सकती है राज्य सरकार या केंद्र सरकार। तो खास बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। असिस्टेंट पीपी, मैं आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन अलग से दे रहा हूँ कनेक्टेड फैक्ट्स में। असिस्टेंट पीपी का अपॉइंटमेंट अगर करता है कोई तो स्टेट गवर्नमेंट करता है, और स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए बाध्य है, बाउंड है। ये बात सेक्शन 25 के सब सेक्शन 1 में मेंशन की गई है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशल पीपी की जिसका जिक्र सेक्शन 24 के 8th नंबर सब सेक्शन में 24(8) में है, तो यहाँ पर बाउंड नहीं है। जरूरत होगी तो स्पेशल पीपी अपॉइंट किया जाएगा,
अगर ज़रूरत नहीं होगी तो स्पेशल पीपी अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अमूमन क्या होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर केस, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपने को नाम सुना होगा, एक राजवल्लभ यादव करके एमएलए हुआ करते थे पहले, तो उनके खिलाफ रेप के चार्जेस लगे थे माइनर के साथ, यानी माइनर के साथ रेप करने के मामले में उनको सजा हुई थी। तो उस केस में क्या था, स्पेशल पीपी अपॉइंट किया गया। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं, या क्लास ऑफ केसेज, एक पर्टिकुलर क्लास हो सकता है कि हाँ रेप केसेस के मामले में स्पेशल पीपी होंगे, या बाकी कोई ऐसा केस होगा जिसके लिए भी स्पेशल पीपी होंगे, तो वो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के अंदर स्पेशल पीपी का अपॉइंटमेंट होता है, एंड दैट इज सेक्शन 24 सब सेक्शन 8। तो नाउ उसके लिए कितने साल का टाइम पीरियड होना चाहिए, कितने साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं पहले बता दूं 10 साल की पीरियड होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। और ये बात कहाँ से मिलेगी, सेक्शन 24 सब सेक्शन 8 में, यह बहुत क्लियर लिखा गया है, और नॉट लेस देन 10 years। ओके, coming to the next question, in which of the following sections there is a provision for director of prosecution? वो कौन सा सेक्शन है जहां पर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात की जाती है? तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात की जाती है, तो वो है सेक्शन 25A CRPC। सिंपल सा फंडा है, सेक्शन 25A CRPC में इसकी बात की गई है। अब यहाँ पर एक मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये 2006 का एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। एक्चुअली 2005 का लागू हुआ था, आई थिंक 2006 से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा सेक्शन 25A, और ये जो अमेंडमेंट हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंसर्टेड बाई एक्ट 25/2005। तो 2005 का एक अमेंडमेंट है जिसको लागू किया गया था 23 जून 2006 से, और इस यानी कि 2006 में जो 23 जून को लागू हुआ, वहाँ से अमेंडमेंट करके डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात हुई, या डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात हुई, और ये प्रोविजन कहाँ दिया गया है, 25A CRPC में। तो ये आप जान लीजिए, डेट याद रखिएगा, 23 जून 2006 में, बार बार दिखा दे रहा हूँ, 23 जून 2006 और 2005 का ये अमेंडमेंट है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2005 का अमेंडमेंट है, एंड लागू हुआ है ये कब से, 2006 से, 23 जून 2006 से ये WEF है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The Director of Prosecution under Section 25A of the CRPC shall function। तो बड़ा क्लियर क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा सेक्शन 25A CRPC के अंदर, वो डायरेक्टर किसके अंदर अपना सेवा देगा, या किसके अंदर वो काम करेगा? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूं, तो ये आंसर मिलता है द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। यानी जो गृह विभाग होगा राज्य का, यहाँ देखिए क्लियर है, होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, तो जो गृह विभाग होगा उसके हेड के कंट्रोल में काम करेगा, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के कंट्रोल में काम करेगा। सो गृह विभाग के हेड के कंट्रोल में काम करेगा। और ये जो प्रोविजन दिया गया है वो सेक्शन 25A सब सेक्शन 3 के अंदर यहाँ पर मेंशन किया है। मैं आपको यहाँ बेयर एक्ट से भी दिखाऊंगा तो सेम बात यहाँ पर निकल के आएगी। द हेड ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हु शैल, यहाँ तक आंसर मिला, function under the administrative control of the head of the home department in the state। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिमिनल कोर्ट? इनमें से कौन सा कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट नहीं है? पहला ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो कि ऑफ कोर्स है। दूसरा है चिल्ड्रंस कोर्ट अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000। तीसरा कोर्ट है पंचायती अदालत। अब देखिए याद कीजिए, हम लोगों को सेक्शन 6 याद रखना चाहिए, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की बात की गई है और क्लासिफिकेशन की भी बात की गई है। तो क्लासिफिकेशन में आपको 4 तरह के कोर्ट का जिक्र किया गया है कि 4 तरह का कोर्ट होता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले अगर आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ साथ के साथ, आप देख लीजिए, बेयर एक्ट में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट सेकंड सी। Section 6 classes of criminal courts besides the High Court and the courts constituted under any law other than this code there shall be in every state। कौन से कोर्ट होते हैं? पहला कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तीसरा होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या तीसरा होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और चौथा और आखिरी है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सो 4 तरह के कोर्ट हो गए, कोर्ट ऑफ सेशन, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो अब क्लियर हो गया कि ये 4 तरह के, और जो ऊपर में बताए गए हाई कोर्ट के अलावे एक और कोर्ट जो कि एज पर लॉ बन सकता है, इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ये टोटल 6 कोर्ट है। तो इसमें किसका जिक्र नहीं है? इन दोनों का जिक्र नहीं। तो दीज आर नॉट दी क्रिमिनल कोर्ट्स। तो आंसर क्या होगा?
यहाँ पर लिखा गया है कि कौन कौन से नहीं होंगे, यहाँ पर मेंशन किया गया है नॉट ए क्रिमिनल कोड, तो क्लियर आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट, who can make rules or give special orders from time to time consistent with the CRPC as to the distribution of businesses among the subordinate judicial magistrate। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, who can make rules और give special order। तो वो कौन ऐसा पर्सन है या कौन सा ऐसा पोस्ट है जो कि रूल बना सकता है या स्पेशल ऑर्डर पास कर सकता है और सीआरपीसी के कंसिस्टेंसी में पास करेगा टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेसेस, लेकिन किसके बीच में, सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड रूल्स या ऑर्डर्स बनाने का पावर किसको है, तो अगर आपको ध्यान में होगा तो याद कीजिए सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसका जिक्र सेक्शन 15 में होता है और यहाँ देखिए सेक्शन 15 का सब सेक्शन 2 में CJM। और ऐसे भी याद रखना है आपको कि हमेशा याद रखिए कि मजिस्ट्रेट जो होता है, मजिस्ट्रेट मतलब नॉर्मली क्या होते हैं, दो तरह के मजिस्ट्रेट हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। तो इन दोनों का जो एक तरीके से बॉस होता है वो कौन है, सीजेएम। और सीजेएम का बॉस कौन होता है, कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन जज जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, इनका मालिक है सीजीएम। तो जो सीजीएम होता है वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है इन मजिस्ट्रेट्स को, इनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के लिए रूल्स बना सकता है एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 ऑफ दी सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया। सो कौन सा ऐसा कोर्ट होगा जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल सा आंसर है, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट जो होता है स्टेट के अंदर ही हो जाता है, तो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट। तो यहाँ पर क्लियर आंसर होगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स अंडर सीआरपीसी कैन ट्राई ए मर्डर केस। कौन सा ऐसा कोर्ट है जो यहाँ पर मर्डर केस का ट्रायल कर सकता है। देखिए क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा गया है। सो कौन सा ऐसा कोर्ट है जो ट्रायल कर सकता है मर्डर केस का। तो आपको यहाँ पर उल्टा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर केस कौन सा है, मर्डर केस। तो मर्डर केस का मतलब हत्या, हत्या का मतलब 302। तो 302 का ट्रायल कहाँ चलेगा, किसकी कोर्ट में चलेगा, ये कहाँ से पता चलेगा, ये पता चलेगा फर्स्ट शेड्यूल से। कहाँ से पता चलेगा, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, और उसमें आपको मिलेगा कॉलम नंबर 6। तो कॉलम नंबर 6 में जब आप सेक्शन 302 में जाएंगे तो वहाँ आपको साफ साफ दिखेगा कोर्ट ऑफ सेशन। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कोर्ट ऑफ सेशन ही होगा। ओके, नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन ट्राई अ मर्डर केस। इनमें से वो कौन सा कोर्ट है जो मर्डर केस का ट्रायल कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मर्डर केस का ट्रायल कौन कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नो, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नो, एडिशनल सेशन जज यस, और एनी ऑफ द अबव। आंसर बहुत क्लियर है, एडिशनल सेशन जज। देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, एडिशनल सेशन जज बोला है या यूं कहिए सेशन जज। ओके, तो अगर सेशन जज नहीं है तो एडिशनल सेशन जज भी इनका मामला देख सकता है। ओके, सिंपल सी बात है। तो ये थे 10 क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये हम लोग बहुत ही रेगुलर वे में थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर के डिसिप्लिन में हम लोग करते जा रहे हैं, हर दिन 10 क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। और मैं ये बस कहूँगा कि अगर आप चाहें तो इसको रिवीजन करते रहें ताकि ये आपके इंटरव्यू में आपको पीटी में काम आएगा, बड़े इंपॉर्टेंट मार्क्स देके जाएगा सीआरपीसी के लिए। ठीक है भाई, तो भाई अगर जिनको भी इसका फुल वर्जन चाहिए या कंप्लीट वर्जन चाहिए सीआरपीसी का तो जाकर के ऐप के ऊपर ले सकते हैं, जहाँ की 373, अगर साल में 365 डेज और 366 डेज होते हैं तो यहाँ पर उससे ज़्यादा वीडियोज आपको सीआरपीसी की मिलेगी। और ये सीआरपीसी इतनी इनडेप्थ होती है ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर इनडेप्थ वीडियो मिलने वाले 373 वीडियोज़ के अंदर, तो आप चाहें तो ऐप के ऊपर जा करके ले सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू ऑल।